मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को दबा दें, साथ ही लाइक करते हुए कमेंट करें। तो आज आपको लेकर आए हैं 14 फरवरी 2023 के मैट्रिक एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ से। तो मैथ से जो आपको करेक्शन करा रहे हैं, इसमें जो है आपको बहुत जल्दी हम करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को देख ले, ताकि आपका सारा क्वेश्चन जो है टेकअप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हम लेकर चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन आया हुआ 2011 के मैट्रिक के एग्जाम में गणित का क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि रूट दो कट जाएगा और 2 बचेगा। यानी परिमेय संख्या जिसका पूर्णतः क्या हो, भाग लग जाता हो, जिसका गुणनखंड निकल जाता हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 3 है तो अपरिमेय संख्या है। तो चलिए उतना व्याख्या नहीं करेंगे, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, बहुत जल्दी जो है आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा। तो आपका जो है मैट्रिक का जो एग्जाम आप देने जाएंगे तो 100% उसमें जो है क्वेश्चन ये लड़ेगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मासा गुणे AB का लसा निम्न में से किसके बराबर है। तो किसके बराबर है, तो आंसर आपका राइट हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, A गुणे B। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। उसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। आपका आंसर हो जाएगा सी, रैखिक बहुपद। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ax³ + bx² + cx + d। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान क्या होगा। तो cos a का मान होगा आपका √7/4। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है, tan a बराबर होता है, tan a बराबर होता है किसे कहता है, cot 90 डिग्री माइनस a, यानी अर्थात ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंदु की संख्या अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो उसको कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है कोटि। चलिए 7 के बाद चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है तो πr²। सी आंसर हो गया। संचयी बरम्बरता वक्र कहलाती है तो क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण। ए आंसर हो जाएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसके परिकलित करने का तकनीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मस। क्या हो जाएगा, मस। चलिए 10 के बाद चलते हैं। 10 के क्वेश्चन हो गया तो 11 से लेकर जो है आप यहाँ से हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव के बाद जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कहता है, आया हुआ है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 का मौसा ज्ञात करें, मुझसे उसका लसा ज्ञात करें। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछता है। इस तरह से देखिए आपको जो है 22 नंबर क्वेश्चन जो है 22 नंबर क्वेश्चन जो है आया हुआ है। तो कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रशांत शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इस तरह से इसका जो है इसमें व्याख्या भी कर दिया गया है, तो आप एक बार देख लीजिए। लेकिन हम आपको जो है अधिकांशतः लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो माध्य कौन होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन
कौन होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा 2:1। राइट आंसर बी। यदि tan a बराबर √3 तो tan का यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 60 डिग्री। चलिए cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। इसका हल कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 3। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि थीटा और बीटा बहुपद fx x² प्लस x+1 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा बटा 1 बटा बीटा का मान क्या होगा? तो -1 होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इस तरह से देख लिए। 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूल्यों के जोगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा? तो द्विघात होगा आपका राइट आंसर डी, x² - 2x - 15 x इसका गुणनखंड जो है निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है 7 नंबर को देखते हैं कि बिंदु Q से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। बिंदु -4 3 की स्थिति किस पद में है? किस पद में है? तो आपका राइट आंसर होगा द्वितीय पद में। किस पद में? द्वितीय पद में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए इसमें भी पूछ दिया है परिमेय संख्या। कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या के लिए आपको चुनना है परिमेय संख्या। तो कहता है कि 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये देखिए उसमें भी क्वेश्चन पूछा था 2011 के, तो इसमें भी आ गया। तो इसीलिए आपको हम दे रहे हैं। एक तरह से समझिए कि जितना आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो इसी में से आपको जो है 10 क्वेश्चन टेकअप करने को मिल जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं बी हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है यानी कौन ऐसा इसमें है कि इसका गुणनखंड जो है नहीं निकल सकता है? कौन ऐसा है कि इसका गुणनखंड नहीं निकल सकता है? तो इसका बहुपद जो है होगा आंसर सी, x+1 बटा x हो गया। अब इधर से देखिए अब आ गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस तरह से आरोही क्रम में सजाने आंकड़े क्रम इस तरह से जो है, तो आप जो है ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्या कहता है कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, क्या होगी? तो a होगी, अर्थात 2√2 इकाई। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो आपका हो जाएगा बी, x निर्देशांक, बी आंसर। तो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 16:21। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो 3 के बाद चलते हैं 4 क्या कहते हैं कि √2 है 1 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो √2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, पूर्णतः नहीं कट पाएगी। तो 4 के बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के पास। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत, अनंत हो सकती है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? इसमें देखिए चुनना है तो कौन है, तो कौन किसका जो है बहुपद व्यंजक है यानी रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो आपका ए हो जाएगा 2x - 5, ठीक है, 2x - 5। अब इसके बाद करता है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, तो बी आंसर हो जाएगा 3πr² अर्धगोला। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो आपको निकाल कर हल कर लेना होगा। तो इस तरह से इसका जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न। क्या होंगे? वास्तविक और भिन्न। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ए।
चलिए 10 नंबर कहता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है, किसके बराबर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 के। किसके बराबर है? 9 के। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। अब देखिए ये सब जो है लंग क्वेश्चन है। लंग क्वेश्चन आप एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा वीडियो रोक रोक करके, तो ये इसमें बना हुआ है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा तो आप टेकअप कर लीजिएगा। चलिए मैं इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? देखिए हर एग्जाम में पूछ देता है इस पर से आधारित सवाल। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा -2/3। द्विघात बहुपद x स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे, कौन से होंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी -√3 प्लस √3। चलिए 3 नंबर, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 24 घंटे। 24 घंटे, तो 24 घंटे हो गया। तो 24 घंटे के बाद आप देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि 2 3 0 3 2 6 का बहुलक होगा। तो जो जितने अधिक बार आता है वही बहुलक में लिख देते हैं। तो देखिए 3 भी 2 बार आया है और 2 भी 2 बार आया है, तो दोनों टैली कर जाता है, दोनों टैली कर जाता है। तो अब देखिए ऑप्शन में 2 दिया है, ऑप्शन में 3 दिया है, तो किसको मारिएगा, किसको टिक लगाइएगा? नहीं लगाइएगा। इसलिए प्रश्न क्या हो गया? गलत। इसको कंफ्यूज में अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आया तो हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 समान कोण त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था? किसने कहा था? तो थेल्स ने कहे थे। क्या कहे थे? थेल्स ने। चलो 6 नंबर, बिंदु ए 4 5 तथा बिंदु 6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है? तो बी 5 5। ठीक है। चलिए 6 के बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बी 2:1। 2:1। देखिए भी क्वेश्चन टैली कर गया। किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती है। किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती है, तो क्या नहीं होती है? तो -1 डी आंसर। ठीक है। अब चलते हैं, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान होगा तो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा cot स्क्वायर ए। चलिए 10 के बाद देखते हैं। देखिए लंग क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, तो इस तरह से देख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जो आपको जो है बिल्कुल जो है आ जाता है। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं? देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आइए गया, फिर आ गया, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए। क्या होगा? 3/5। ये बहुपद है, मूल बहुपद, उसी पर आधारित निकाला। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यांक होगा। तो शून्यांक होगा क्या होगा? डी। तो डी होगा। तो डी आप लिख लिए, तो डी हो गया। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो पूरा चक्कर लगा कर आ जाते हैं। तो इसमें आया था ना 24, उसी तरह से इसमें आ गया क्या? 15 घंटा। 15 घंटा। चलिए 3 4 0 3 4 0 3 4 5 का बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा? तो देखिए 3 4 0 3 4 0, तो ये भी जो है इस तरह से इसका बहुलक निकालिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 4.6 16 4.16। अब कहता है, क्या कहता है? देखिए आगे क्वेश्चन 5 नंबर कहता है कि सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। बिंदु -10 6 -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी -2
कॉमा -2, ठीक है, 2 2। तो अब 7 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो 3:1, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, क्या नहीं होती है? तो -7। यदि √3 से थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान कितना होता है? 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री। सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर देख लिए क्वेश्चन, आप इस तरह से आप देख लीजिएगा वीडियो रोक करके, ये सब क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन है। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, यदि थीटा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस x - 2 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 ए। यदि बहुपद x स्क्वायर -2x प्लस 5 के शून्य ए बी हो तो ए बी का मान होगा 5। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। देखिए फिर क्वेश्चन पूछ दिया, ये VVI क्वेश्चन है, आप इसलिए रट्टा मार लीजिए, परीक्षा देने से पहले रट्टा मार लीजिए एक बार, तो आप जो है जा करके मिला दीजिएगा। नहीं तो जो बच्चा जो है बनाना जानता है तो वो बिल्कुल ही आसानी से बना लेगा। किसी बारंबारता का बहुलक होता है C, अधिकतम बारंबारता मान। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर भुजा होगी। क्या होती है भुजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, समचतुर्भुज। उसे क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। देखिए बिंदु 2 3 दूरी मूल बिंदु से होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √13, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के पास। एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ इतना, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप इस सूत्र पर निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4158 वर्ग सेंटीमीटर। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, क्या होती है? तो 1 होती है, ए ऑप्शन। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, क्या होगा? तो सेक स्क्वायर थीटा, पहला। तो अब इस तरह से 10 नंबर 1/√3 किसका मान है? तो आप याद किए होंगे, सब सरणी में दिया रहता है। तो C का मान होगा tan π/6। चलिए 10 के बाद देखते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है आप देख लीजिएगा, वीडियो रोक करके मिला लीजिएगा, टाइम होगा तो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव हम आपको दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण इतना हो तो विवेचक शून्य है तो समान मूल्य बीटा का मान होगा। तो बीटा का मान होगा आपका राइट आंसर B/2C, ए ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि a² x² - q² बराबर 0 मूल होंगे तो उसका मूल क्या होगा? तो उसका मूल होगा +-q/AP, डी। चलिए तीसरा कहता है यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त की परिधि निकाल लीजिए। तो बहुत आसान चीज है, आप निकाल लीजिएगा। तो आप राइट आंसर इसका दे रहा है 36 सेंटीमीटर। अब कहता है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक होगा। कहाँ बहुलक होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 30.1। किसी वृत्त को बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PQ खींची गई है। तो यदि PA 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई क्या होगी? तो PB की लंबाई क्या होगी? तो 1 का हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, क्या है? तो -4 वो 2, ऑप्शन बी। दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है। दो वृत्त के परिधि, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? उसकी त्रिज्या का अनुपात होगा 2:3। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है तो A 0। निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है? तो यह जो है 1/sin 45 डिग्री के। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है तो 9 के। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया, इसीलिए कहते हैं कि ये VVI क्वेश्चन है। तो इसको जो है
आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन जो है आने वाला है। तो इस तरह से आपने देखा 10 क्वेश्चन। अब देखिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए एक बार नजर से, समय नहीं लेंगे तो इस तरह से मिला लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1। क्या होगा? 1। tan π/2 का मान होगा, कितना होगा? तो इसका होगा नियतांक डी ऑप्शन, डी हो गया। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 4 से -3 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा चतुर्थ। 4 नंबर कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है कितने डिग्री का? तो 360 डिग्री के वृत्त के केंद्र पर चारों तरफ से बनता है 360 डिग्री। अब कहते हैं 5 नंबर 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक होगा, तो बहुलक होगा C5। अब कहता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए त्रिभुज ABC में ABM AC के मध्य बिंदु DME इस प्रकार है कि DE समानांतर BC तथा BC समानांतर BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा DE का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। क्या हो जाएगा राइट आंसर? C। इसका राइट आंसर आप मारिए C, 4 सेंटीमीटर हो गया। एक सिक्का को छानने पर एक चित्र आने की प्रवृत्ति होती है 1/2, अर्थात ए ऑप्शन। आपको हम जो है वीडियो दे रहे हैं, एक साधन है ताकि आप कहीं भी बैठकर इसका जो है पर करेक्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे या आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो बहुत जल्दी आपके पास पहुंचे और आप जो है परीक्षा देने से पहले देख लीजिए, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है और एक बार देख लेंगे तो आप पढ़े हैं, सारा चीज पढ़े हैं, लेकिन एक बार देख लेंगे तो आपको रिपीट हो जाएगा और याद हो जाता है। तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि 8 का क्वेश्चन देखिए। 8 का क्वेश्चन आपका होगा सर्व अंतर पूछ रहा है, सर्व अंतर पूछ रहा है तो बी हो गया 6। अब कहता है अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो 16/27। 16/27 नहीं जी, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लगे ठीक उधर 16/81। 16/81। तो अब इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/√3 बराबर है, किसके बराबर है? tan 60 डिग्री के, cos 45 डिग्री के, sin 30 डिग्री के, tan 30 डिग्री के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा tan 30 डिग्री के। ठीक है, चलिए ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस तरह से देख लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन एक दो आपको दे दिए हैं इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि बिंदु 2,3 -2,3 के बीच की दूरी होगी, क्या होगी बीच की दूरी? तो बीच की दूरी होगी आपका राइट आंसर 4 बी। यदि बहुपद x² - x + 4 की शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 सी। ठीक है, सी। तो इस तरह से जो है अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्या का अनुपात। देखिए ये बहुत क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:3। इसीलिए आपको दे रहे हैं VVI क्वेश्चन, इसको मानकर चलिएगा, इसमें से जरूर आपका 100% जो है क्वेश्चन टैली करेगा। उसके बाद कहता है कि 4 sec² θ - 1 का मान है, किसका मान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा tan² θ का, अर्थात सी। अब कहता है देखिए ये आ गया क्वेश्चन आपका 5, L समानांतर M हो तो तब D का मान होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 डिग्री। क्या होगा? A 22 डिग्री, 3D + 50 डिग्री और 2D + 20 डिग्री। तो चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ई कोई घटना हो तो PE का मान क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा -1। तो इस तरह से आप देख लिए
किसका, 6 का। 6 के बाद चलते हैं 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 7। जब ए पी के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो तो ए बी के मान 3 पद होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2 5 8। साइन पाई बटा 4 माइनस कोस पाई बटा 4 का मान होगा, क्या होगा, तो राइट आंसर होगा 0 बी ऑप्शन। चलिए कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है ना, तो आपका ये सूत्र पूछ दिया तो डी आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये दिया है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, गुणा करिएगा तो इतना हो जाएगा। 10 के बाद देखिए लंब क्वेश्चन देख लीजिए, लंब क्वेश्चन एक नजर से देख लीजिए, इस तरह से बहुपद से संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा, इसका हल कीजिएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सी -8। निम्न में कौन सा परिमेय है, कौन संख्या जो है परिमेय संख्या, देखिए 16 बटा 25, 16 का वर्गमूल निकलेगा तो 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल निकलेगा तो 5 होगा, पूर्णतः कट जाती है तो परिमेय संख्या हो जाएगा राइट आंसर सी। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, फिर क्वेश्चन पूछ दिया तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर, बी 2 हो गया, 2 हो गया। तो चलिए 4 नंबर, यदि ए पी प्रथम पद ए सर्वांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 16:81, 16:81। 6 के बाद 6 देखते हैं क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा, किसी वृत्त को दोनों तरफ से स्पर्श करते हैं PA एम PB खींची गई है, तो PA 8 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई क्या होगी, तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में क्या होती है, समानांतर और बराबर होती है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है, किसके बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रवृत्ति होती है, क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1/2। आपको आता है बहुलक पूछ दिया, देखिए बहुलक से पूछ दिया 2 5 7 3 3 6 का बहुलक होगा, तो इसका बहुलक हो जाएगा 3 ऑप्शन बी। आपको आता है कि 10 बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4√2 इकाई, 10 का ए। इस तरह से देखिए लंब क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा नजर दौड़ा लीजिए और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, देखिए बहुत बार पूछता है, इस बहुत विवेक क्वेश्चन है, मूलों का योग का मान होगा तो -2 होगा, ठीक है -2 होगा। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा, तो 10 होगा, ए ऑप्शन। चरों को आरोही एवं अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बी माध्यिका, क्या कहलाएगा, माध्यिका। √5 एक संख्या है, कैसी है, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, परिकृत संख्या, तो यह परिमेय संख्या ना √5 के वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो इसलिए यह संख्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब कहता है कि 5 नंबर बिंदु 4 -5 की दूरी 4 और -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, मूल बिंदु से कितनी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √41 41। चलिए 5 के बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बी समान होती है, कैसी होती है, समान होती है। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन निकाल देना है 1/3 पाई और स्क्वायर एच पे, तो इस तरह से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 288 पाई, गुणा नहीं किया है, पाई के मान 22/7 न रखेगा, हो गया आप 288
पाई। अब चलते हैं 8, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। क्या होगी प्रायिकता? तो इसका देखिए जो है राइट आंसर आपको दे दिया है कितना, ए 1। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। 9 का बी, कॉस पाई बटा 3 का मान होगा तो 1/2। इस तरह सब्जेक्टिव देख लिए। अब देख लीजिए थोड़ा लंग क्वेश्चन है, इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। 2018 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, 2018 के मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये द्वितीय पाली से यानी सेकंड सिटी का क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं 2018 का। ये बहुत ही सभी क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के पास। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करती है। कौन से बिंदु प्रदर्शित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक वास्तविक संख्या। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार होता है? कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 343 बटा इतना। अब चलते हैं 3, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है, तो कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी, 3600। क्या होगा? 3600। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के पास। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम तथा महत्तम समापवर्त एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इस तरह से आपका 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 80 हो गया। संख्या 2343 को पी बटा क्यू के रूप में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू इज इक्वल टू नॉट 0 प्रकट किया जा सकता है। तो 5 का कहता है कि क्वेश्चन क्या होगा? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2320 बटा 99, ए ऑप्शन हो आएगा। फिर 6 नंबर कहता है कि यदि एफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 6x 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। चलिए 7 नंबर क्या कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, एकल हल होगा। एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत बहुआयामी हल होंगे नहीं, एकल हल होगा। 7 के बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के पास। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? कौन है ऐसा कि वह बहुपद नहीं है? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1/x-1। ठीक है। 9 नंबर, यदि इतना गुणे इतना इतना तो x का मान, तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा a, -1 आएगा। 6x के पावर 4y तथा 12xy के महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का डी, 6xy। अब 11 नंबर कहता है कि 173x प्लस 197y बराबर 149, तो इतना इतना, तो xy का मान ज्ञात करे। तो xy का मान ज्ञात करना है तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 और -1। 12 नंबर द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण पर क्वेश्चन एक ना एक आता ही है, तो समान मूल है, ये सभी 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो है 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। तो 12 के बाद चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। तो ये बड़ी आसान चीज है और घुमाकर पूछता है, बच्चे घबरा जाते हैं। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। अब चलते हैं 14 नंबर। x के पावर n प्लस 1 का a गुणांक x प्लस 1 है, तो सिर्फ तभी
n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, n एक सम पूर्णांक है। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, n एक विषम पूर्णांक है। चलिए 15 कर्ण के अंदर 10 इंटू कर्ण के अंदर 15 बराबर है, किसके बराबर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 के a, 5 रूट अंदर 6। तो अब चलते हैं 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि रूट 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तथा sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, किसके बराबर है? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 के सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 कहता है कि यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो तब जो है sec थीटा प्लस cosec थीटा बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2/√3 + 2। चलिए 17 के बाद देखते हैं 18 मिसस्पेल्ड हो गया है, 18 नहीं है तो 19 है। देखिए 19 नंबर क्या कहता है कि यदि sin x डिग्री बराबर साइन अल्फा तथा तब जो है अल्फा होगा, क्या होगा? तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा π/180। चलिए 20 नंबर टाइन 15 डिग्री इंटू टाइन 20 डिग्री इंटू टाइन 70 डिग्री इंटू टाइन 75 डिग्री का मान होगा। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए क्या होगा? 20 का हो जाएगा डी, 1 होगा। क्या होगा? 1। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री होता है तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाता है, तो मीनार की ऊंचाई मीटर में क्या होगी? तो आपका 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 21 का बी। ठीक है। चलिए 21 के बाद चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के पास। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई ऊंचाई के बराबर हो, तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, π/4। चलिए एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करें। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 25, यदि दो मीनार ऊंचाई h1 और h2 के पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा बनाए जाने वाले कोण का मान क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है, तो h1/h2 का मान कितना होगा? कितना होगा? देखिए कितना होगा? तो आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा 3:1 ए ऑप्शन। चलिए 25 के बाद देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर क्वेश्चन कहता है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? एक दूसरे के लंबवत है कि एक दूसरे के समानांतर है? तो ना तो एक दूसरे के समानांतर है ना लंबवत है, कोई निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। तो ये कहता है कि 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर होगा एक दूसरे के लंबवत है, ए। क्या है? ए। 26 के बाद 27, जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0, 4, 0, 0 तथा 3, 0 है उसकी परिमिति है, तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। क्या हो जाएगा? सी, 12 इकाई। फिर कहता है कि नियामक 2 के -3 4 और -7 को जोड़ने वाले रेखा का झुकाव 3 है, तो के का मान क्या होगा? तो अब इस तरह से देखिए 28 का आपका राइट आंसर आ जाएगा इसका ए, -10। 29 नंबर सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है, तो कौन सा कटान बिंदु है? तो 28 नहीं 29 ना है, हाँ 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा -2, 3 कटान बिंदु है। 30 क्वेश्चन कहता है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल रेखा 5x - 3y + 10 बराबर 0 तथा अंशों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
वर्ग सेंटीमीटर। चलिए 30 के बाद देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में यदि बी डी समानांतर सी डी और सी समानांतर या बराबर एक ही होता है, बी डी बराबर सी डी और सी बराबर ए ई, तो कोण ए बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, कोण ई बी सी बराबर कोण ई बी ए, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो कौन सत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाती है, बराबर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 32 दिए गए हैं चित्र में, पी क्यू समानांतर बी सी, ए पी बराबर 2 सेंटीमीटर और पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 3 सेंटीमीटर हो, तो बी सी कितना सेंटीमीटर होगा, बी सी जो है कितना सेंटीमीटर है, ये बी सी जो है कितना सेंटीमीटर होगा, तो आपका 32 का राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं 9 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, राइट ऑप्शन बी। चलिए 32 के बाद चलते हैं 33 क्वेश्चन के पास। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डी समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो EF 4 सेंटीमीटर, तो BC का मान क्या होगा, तो BC का मान क्या होगा, तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.15 बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 33 के बाद 34। एक सरल रेखा को खींचने निर्धारित करने में के बिंदु आवश्यक है, तो के का मान क्या होता है, तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा 2। दिए गए चित्र में डी ई समानांतर BC, डी ई समानांतर BC, तो डी ई समानांतर BC है, BC, तो AD 2 सेंटीमीटर का है, AD जो है 2 सेंटीमीटर का है, और DE कितना है, तो DB जो है 3 सेंटीमीटर है, और AE 1.6 सेंटीमीटर है, और EC का मान ज्ञात करें, EC कितना होगा, अनुपातिक कर दीजिए, तो अब इसमें ले अनुपातिक करके ब्रज गुण कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, तो 35 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2.4। कितना आ जाएगा 2.4। चलिए अब कहता है 36, ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जा चुकी होगी, तो कितने घूमी जा चुकी होगी, तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 132 डिग्री डी। चलिए 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है, तीनों लंब, अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, मध्य केंद्र, लंब केंद्र भैया, तो त्रिभुज के तीनों लंब अर्थात ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लंब केंद्र। लंबे को नहीं मिला रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लंब केंद्र। यदि दो वृत्त एक दूसरे से बाहर से छूते हैं, तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाले स्पर्श रेखा की संख्या है कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी 3, राइट आंसर हो जाएगा सी। पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है, तो यह एक नहीं है क्या, विषम कोण चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समलंब चतुर्भुज, तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विषम कोण चतुर्भुज। क्या हो जाएगा विषम कोण चतुर्भुज, ये आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए चित्र पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस, इसमें देखिए दिया हुआ है जो जीरो केंद्र वाले वृत्त को पूर्णतः घिरा है, तो कोण आरपीएस, तो इसका मान पूछ रहा है आरपीएस क्या होगा, तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। क्या होगा 30 डिग्री हो गया, तो 40 का हो गया ए। अब चलते हैं 41। 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एम 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 5:1 डी। 42 क्या कहता है, बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 हो, तो उसका आयतन का अनुपात क्या होगा बेलन और शंकु का, तो दोनों की ऊंचाई अनुपात 3:4 है, तो इसका आयतन का अनुपात क्या होगा, तो आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा 9:8। कितना होगा 9:8।
8, ए ऑप्शन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक घन का आयतन 27 से 44 वर्ग घन सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1176 वर्ग सेंटीमीटर। 43 का हो जाएगा डी। 47 क्वेश्चन क्या ओहो सॉरी 43, हाँ 43 डी ना, 43 के बाद 47 नहीं ना आएगा, 44 ना आएगा, हाँ ठीक है। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 512। घन निकाल दीजिए, 8 × 8 × 8। एक खोखले गोले का आंतरिक तथा व्यास क्रम से 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14, 8, 8, 8, 4, 8, 14। हाँ ठीक है, राइट आंसर सी होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं? प्रथम 10 समप्रकृत संख्या का माध्य है कितना है? तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11। तो 46 के बाद चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? समावेशिक, अपवर्जी, ए तथा बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का भी अपवर्जी। क्या होगा? अपवर्जी, बी आंसर होगा। 48 माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध है, क्या संबंध है? माध्यिका और बहुलक के बीच जो है कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है उसका, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा x - y 3, ये भी नहीं होगा, इस संबंध नहीं आएगा, बी होगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी, x - z बराबर 3 × x - y। चलिए 49 का आपका क्वेश्चन कहते हैं कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? हेड आने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/4। 50 एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, अचानक निकाला गया। इस गेंद के उजाला होने की प्रवृत्ति है, क्या है? तो प्रवृत्ति उसकी क्या है? तो 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 4/7। 50। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। और कल जो है आपको जो है बहुत जल्द जो है साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, आप एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, उसके बाद जो है परीक्षा दीजिएगा एकदम इत्मीनान से, हंसमुख तरह से हंसते हुए एग्जाम देना है। कोई क्वेश्चन नहीं भी टेकअप होता है तो उसके लिए घबराना नहीं है, अपने आत्मबल से परीक्षा देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बिंदास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, धन्यवाद।